हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट टर्न पे हमने आयनिक कंडक्टेंस का यूनिट स्टार्ट किया था। हम उसी में आज आगे पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर अभिगमनांक। हमने पढ़ा था कैरियर्स ऑफ करंट आर आयंस। जो आयंस को कैरियर्स ऑफ करंट आर आयंस। करंट का जो कैरियर होता है, मतलब विद्युत के जो वाहक होते हैं, वो आयंस होते हैं। एंड सिंस द आयंस हैव डिफरेंट स्पीड्स, the cation and anion will have unequal share in the transportation of electric current। चूंकि कैटायन और एनायन की अलग अलग स्पीड होती है, इसलिए दोनों कितने विद्युत का वाहन करेंगे ये डिफरेंट होता है। इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन, किसी भी एक आयन के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक कैरी की जा रही है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ दैट आयन। उस आयन की स्पीड के समानुपाती होता है। एंड टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैरिड मस्ट देन बी प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू आयंस। मतलब पूरे उसमें कितनी करंट कैरी की जा रही है वह किसके इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएगी? दोनों आयंस की स्पीड के योग के बराबर हो जाएगी। वेरी सिंपल कि जो कैरी की जा रही है इलेक्ट्रिक करंट, वह प्रत्येक आयन के द्वारा कैरी की जा रही है। और चूंकि दोनों आयंस की स्पीड डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट अमाउंट की जो इलेक्ट्रिक विद्युत का वाहन किया जाता है। और टोटल अमाउंट यदि हम निकालना चाहें कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट का वाहन हुआ है या कैरी की गई है, तो दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द स्पीड्स ऑफ द टू आयंस। ओके, नाउ इफ U प्लस, यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं, इफ U प्लस एंड U माइनस रिप्रेजेंट्स the speed of the cation and anion, then we can say that, यदि हम देख रहे हैं कि कैटायन और एनायन की स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए U प्लस से तो करते हैं हम स्पीड ऑफ कैटायन एंड U माइनस है स्पीड ऑफ एनायन, तो हम क्या कह सकते हैं? देन वी कैन से दैट अमाउंट ऑफ करंट कैरिड बाय कैटायन विल बी प्रोपोर्शनल टू, तो किसके होगा? यदि U प्लस स्पीड है कैटायन की, तो कैटायन के द्वारा की जाने वाली विद्युत का वाहन किसके प्रोपोर्शनल होगा? U प्लस के। एंड अमाउंट ऑफ करंट कैरिड बाय एनायन विल बी प्रोपोर्शनल टू U minus. Okay, now and total amount of current will be U plus plus U minus, क्योंकि हमने कहा था उनके दोनों आयनों के स्पीड के योग के बराबर होता है। ठीक है, एंड देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन। अभी हमने क्या निकाला? कैटायन एनायन की दोनों की स्पीड और दोनों कंबाइंड आयंस की स्पीड के बारे में हमने निकाला। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय कैटायन विल बी U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। एंड सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एनायन इज इक्वल टू U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन, मतलब किसी एक आयन के द्वारा संपूर्ण करंट जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है, उसको हम अभिगमनांक कहते हैं उस आयन का। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर। किसी भी आयन के द्वारा कंप्लीट जितनी करंट है वो कैरी की जा रही है, वह उसका अभिगमनांक कहलाता है। सो T प्लस कहेंगे हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू, जो अभी हमने निकाला, U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। एंड T माइनस इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू U माइनस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस। इसको हम हिटॉफ नंबर भी कहते हैं। आफ्टर द नेम ऑफ हिटॉफ वु डिवाइस द एपरेटस फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। हिटॉफ ने एक ऐसा डिवाइस वो किया, उसने बताया, जो कि एपरेटस किया डिवाइस, सॉरी, हिटॉफ ने एक हु डिवाइस द एपरेटस फॉर इट्स डिटर्मिनेशन, इसका ज्ञात करने के लिए एक एपरेटस बनाया, इसलिए इसका नाम हिटॉफ नंबर भी कहा जाता है। सिंस लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था ये कि लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड इज प्रोपोर्शनल टू द आयंस गोइंग अवे फ्रॉम इट। तो एनोड से कौन से आयंस दूर जा रहे हैं? कैटायन। सो लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड इज प्रोपोर्शनल टू U plus, that is speed of cation, and loss in concentration around cathode is proportional to speed of anion.
तो क्या हो गया, U प्लस अपॉन U माइनस इज इक्वल टू क्या हो गया, U प्लस हो गया लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपॉन लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड। ओके, तो T प्लस जो है हमारा क्या है, U प्लस अपॉन U प्लस U माइनस इज इक्वल टू लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड अपॉन टोटल लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स, एंड T माइनस हो गया लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड अपॉन टोटल लॉस इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, फैक्टर्स, इस ट्रांसपोर्ट नंबर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर्स। नंबर 1, विद्युत धारा की सामर्थ्य और प्रयुक्त विद्युत वाहक बल पर निर्भर करते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर जो हैं वह हमारी इलेक्ट्रिक करंट उसकी स्ट्रेंथ और ईएमएफ पर निर्भर करते हैं। सेकेंड, आयंस के ट्रांसपोर्ट नंबर कंसंट्रेशन में चेंज से बहुत ही कम चेंज होते हैं। यदि हम किसी भी विलयन की कंसंट्रेशन में परिवर्तन करें तो उसके आयंस के जो ट्रांसपोर्ट नंबर है उनमें परिवर्तन बहुत कम होता है। थर्ड इज, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ट्रांसपोर्ट नंबर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन रीचेज नियर टू 0.5 बिकॉज एट हाई टेम्परेचर स्पीड ऑफ आयंस बिकम सेम, आयनों की गति एक समान हो जाती है। नेक्स्ट इज, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन स्पीड बट इट डिपेंड्स अपॉन अदर आयंस स्पीड्स ऑल्सो। मतलब किसी भी आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर खाली उसी की स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, सह आयन की स्पीड पर भी निर्भर करता है। जैसे कि एग्जांपल, क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नंबर NaCl में अलग होता है, HCl में अलग होता है, क्योंकि H आयन की गतिशीलता Na आयन से ज़्यादा होती है। तो दोनों में Cl क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नंबर जो है अभिगमनांक है वह अलग अलग होता है। फिफ्थ, साइज ऑफ आयन एंड हाइड्रेशन ऑफ आयंस पर भी ट्रांसपोर्ट नंबर निर्भर करता है, बिकॉज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ आयंस स्पीड ऑफ आयंस अफेक्टेड, और इसी वजह से जब स्पीड ऑफ आयंस का अफेक्ट होगी तो ट्रांसपोर्ट नंबर भी इफेक्टेड होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।